जब जीवन में आवश्यकता से अधिक आ जाए तो फिर नई नई तृष्णा में भागता है जीवन, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, और उसी तृष्णा के चक्कर में जो है मनुष्य पाप करता है। शास्त्र कहते हैं कि तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेग करी स्मृता अधर्म बहुला चैव घोर पापानुबंधनी। हमारे हाथों जितने भी पाप होते हैं उसके पीछे यदि कोई जिम्मेवार होती है तो वो तृष्णा होती है महाराज। इस मृग तृष्णा को समझो। जब तक जीवन में मृग तृष्णा लगी हुई है तब तक तुम्हें सुख चैन कभी मिलने वाला नहीं है। एक गरीब आदमी संत के पास गया, जाकर कहने लगा महाराज जीवन में बहुत गरीबी है, आप कोई उपाय बताएं। संत ने उसे 4 दीपक दिए और कहा कि ये 4 दीपक लेकर जाओ, पहला दीपक जलाना, पूर्व दिशा की ओर जाना, जहां ये दीपक बुझ जाए तुम वही गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारा रुपया पैसा मिलेगा, और उसमें तुम यदि संतुष्ट हो जाओ तो कोई बात नहीं, वरना तुम दूसरा दीपक जलाना और तुम उत्तर दिशा की ओर जाना, जहां दीपक बुझ जाए वहां गड्ढा खोदना, तुम्हें वहां बहुत सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे, और फिर भी मन में संतुष्टि ना आए तो फिर तुम तीसरा दीपक जलाना, और तीसरा दीपक जलाकर तुम पश्चिम दिशा की ओर जाना, जहां दीपक बुझ जाए वहां तुम गड्ढा खोदना, वहां तुम्हें बहुत सारे हीरे मोती माणिक्य आदि आदि रत्न मिलेंगे, लेकिन खबरदार ना तो तुम चौथा दीपक जलाना ना तुम दक्षिण दिशा की ओर जाना। संत कहकर चले गए। जो कल तक गरीब था, पाई पाई के लिए तरसता था, उसने पहला दीपक जलाया, पूर्व दिशा की ओर गया, जहां दीपक बुझा वहीं गड्ढा खोदा। जैसे ही गड्ढा खोदा तो सच में संत की वाणी सत्य हुई, बहुत सारे रुपए पैसे मिल गए महाराज। इतना रुपया पैसा इसने अपने जीवन में देखा नहीं था, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। विचार करने लगा कि पहले दूसरे दीपक तक पहुंच जाता हूं, बाद में इसे बटोरूंगा। उसे वहीं छोड़ दिया। अब दूसरा दीपक जलाया, उत्तर दिशा की ओर गया, जहां दीपक बुझा वहां गड्ढा खोदने लगा। सच में सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के मिले। अब भी इसके मन में संतुष्टि नहीं आई, बोला कि अब तो तीसरे तक जल्दी पहुंच जाता हूं। अब सारे सोने चांदी सिक्कों को वहीं गाड़ दिया, फिर वापस गया कि एक बार वापस आऊंगा तो सबको बटोर कर लेकर आऊंगा। अब तीसरे जगह पर गया, तीसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा की ओर गया, जहां दीपक बुझा वहां गड्ढा खोदा। क्या मिला? बहुत सारे हीरे मोती माणिक्य रत्न आदि भरे पड़े थे। पागल हो गया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका था ये, लेकिन अब भी मन में संतुष्टि नहीं आई। अरे संत ने जो दीपक दिया है, ये धन का परिमाण तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन संत ने मना किया है चौथा दीपक मत जलाना, दक्षिण दिशा की ओर मत जाना, मतलब असली धन यहीं गड़ा है। एक बार मैं यहां तक पहुंच जाऊं बस। अब इसने चौथा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर गया, जहां दीपक बुझा। क्या देखता है कि बहुत सुंदर महल है। महल के भीतर प्रविष्ट हुआ, एक एक कमरा खोलता है, हमारा सोने चांदी रत्न आदि भरे पड़े हैं। इतना पैसे वाला हो गया, इतना धनवान हो गया कि आज कुबेर भी इनके सामने लज्जित हो जाएं। ये तो पागल हो चुका था कि मुझे क्या मिल गया, आज तो खजाना मिल गया मुझे। लेकिन उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी। इसने विचार किया कि भैया ये कहां से आवाज आ रही है। ये गया और क्या देखता है कि एक कमरे के भीतर एक वृद्ध आदमी, एक बूढ़े बाबा चकिया चला रहे हैं। इसने देखा, अरे बाबा आप यहाँ कैसे पहुंच गए? मुझे तो लग रहा था कि सबसे पहले मैं ही पहुंचने वाला हूँ। बूढ़े बाबा कहने लगे, बेटा बताऊंगा जरूर, लेकिन तू थोड़ी देर चकिया को तो थाम ले, थोड़ा चला, मुझे थोड़ी राहत मिले। तो इसने चकिया चलाना शुरू कर दिया बैठकर। बूढ़े बाबा को थोड़ा सा बढ़िया विश्राम मिला। अब बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मैं बहुत गरीब था, एक संत मिले मुझे, उन्होंने 4 दीपक दिया, ऐसे ऐसे बताया, लेकिन खबरदार किया था कि चौथे स्थान तक मत जाना। मैं चौथे स्थान पे पहुंचा, अपनी तृष्णा को नहीं रोक पाया, लालच को नहीं रोक पाया। और बेटा एक बात कहूं, मेरा पूरा जीवन इस चकिया चलाने में निकल गया। कब मैं युवान से वृद्धा बन गया इस बात की कोई खबर नहीं। बेटा एक खतरा है क्या कि यदि तूने इस चकिया को चलाना बंद कर दिया तो पूरा महल ढल जाएगा, तो दब के मर जाएगा। अब तू ये चकिया को संभाल, मैं चला वापस। बस यही तृष्णा है प्यारे, जिस तृष्णा रूपी चकिया को पकड़ के
बस हम और के पीछे ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं कि कब जवानी निकल के वृद्धापा सामने आकर खड़ी हो जाती है, हमें पता तक नहीं लगता। इसीलिए चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना। चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। हम सबकी गति एक जैसी है महाराज, कोई अलगाव नहीं है, लेकिन ये कथा के आश्रित हो जाओगे तो जीवन बदल जाएगा।